Hey guys, welcome back to my YouTube channel Rich Vlogs. I hope you guys are doing fine. तो I think it's been a millennium जब से मैंने vlog नहीं किया है, but doesn't matters. Today I'm gonna do a vlog and vlog is all about my beloved Volkswagen Vento, which is a 2012 and it is 3 lakh kilometers driven. तो अब जब 3 लाख किलोमीटर चलाएंगे, शहर में चलाएंगे, बाहर चलाएंगे, हाईवे में चलाएंगे, एक्सप्रेसवे में चलाएंगे, जहाँ मर्जी आए वहाँ चलाएंगे, तो उसके बाद होंगे डैमेजेस. तो डैमेजेस होने के बाद क्या करते हैं, आप बाहर जाएंगे, रिपेयर कराएंगे. अच्छा, रिपेयर कराते कराते एक बार स्टेट ऐसी आ जाती है कि रिपेयर तो होता है लेकिन फिर रिपेयर टिकता नहीं है. तो उसका एग्जांपल ले लेते. तो ये देखिए, ये बम्पर कई बार डैमेज हो चुका है. वेंटो या फॉक्सवैगन की गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के किस्से बड़े आम हैं. तो ये इतना डैमेज हो चुका है कि इसको मैंने इतनी बार रिपेयर कराया है, लेकिन ये फिर भी कोई इसमें वो नहीं है कि अब सही हो जाए. और जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे एक बार ई रिक्शा पलट गया था तो बोनेट दब गया, सही कराया. तो आज का एक्चुअली क्या है कि आज आई एम गोना गेट द बम्पर रिप्लेस्ड एंड गेट इट पेंटेड. हम जा रहे हैं लालबाग, जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाते हैं. बट फॉक्सवैगन ओनर्स के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा से रहा है दैट वी डू नॉट गेट एप्रोप्रिएट पार्ट्स. इंजन पार्ट्स या एलओएस की बात कर लो या किसी भी चीज़ की बात कर लो, वो मिलते नहीं है. तो अब मैंने बम्पर के बारे में पता किया था कि हाँ शायद आफ्टर मार्केट अवेलेबल है. तो आई विल गो एंड चेक. ओ मामा भाई, ये देखो, ये लगा है आम का पेड़ हमारे घर में और ये गिरे आम फ्रेश, बस मेरी खोपड़ी पे ही नहीं गिरे. ये तो आई गेस ख़राब हो गया है. ये ख़राब नहीं हुआ है, ये टपका है. लेकिन ये अभी आई डोंट थिंक सो इस स्टेट में है कि इसे खाया जा सके. बट हाँ, रख देते हैं या इनफैक्ट फेंकते हैं, देखते हैं जाएगा कि नहीं. ओ बाबा अच्छा, अब ये याद आया कि गाड़ी में बैठना है और हम गाड़ी की चाबी ऊपर भूल के आए हैं. तो घंटी बजाते हैं, मम्मी को बुलाते हैं, चाबी मांगते हैं. सो गाइस, जनरली लोग मानते नहीं है कि ये गाड़ी 3 लाख किलोमीटर ड्रिवन है. बट यू कैन सी फॉर नाउ ये गाड़ी 3 लाख किलोमीटर हो चुकी है. नियर अबाउट 3,10,000 किलोमीटर हो रही है. सो दिस इज द क्लस्टोमीटर, दीज आर द इंटीरियर्स के लिए. हाँ, ओके, यू कैन चेक. there are few problems, just like window is not working. तो इसके लिए I have placed the order. Finally reached and ये रही हमारी गाड़ी. रोड पे ही खड़ी करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे इशू है पार्किंग का. और ये गली में हम जा रहे हैं, वो RK ऑटो स्पेयर्स दिख रहा होगा, यहीं पे मैंने लास्ट टाइम पता किया था. तो हाँ, बम्पर अवेलेबल था. नाउ आई विल गेट टू इट. यहाँ मुझे बम्पर मिल जाता है, देन आई विल लेट यू नो. So guys, it's finally good news. हमें मिल चुका है हमारा बम्पर और मैंने बोल दिया है निकालने के लिए. So they are finally getting it out and it's a big relief. All the Volkswagen owners will get it. We do not get the spare parts or whatever of Volkswagen outside. आपको छोटी चीज़ों के लिए यू हैव टू गो टू द ऑथराइज डीलरशिप वाले, जो कि अच्छा भी है, इतना बुरा नहीं है. बट जब हमारे जैसा रन होता है ना, तो ये जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं, ये आते रहते हैं. तो यू कैन नॉट गो टू द ऑथराइज सर्विस सेंटर बिकॉज दे आर वेरी टाइम टेकिंग, राइट. छोटा सा काम के लिए भी उनको अब एक बम्पर अगर पेंट करना हो, देन आई विल हैव टू पे थ्राइस एंड 2 या 3 दिन का समय लग जाएगा. तो प्रॉब्लम्स, राइट. So while buying a new bumper, what you have to check is the main thing what you have to check is this, कि ये लॉक्स जो हैं इंटैक्ट होने चाहिए. यही लॉक्स जो हैं बम्पर को होल्ड करके रखते हैं. और ये चेक कर लो कि आपकी गाड़ी का है या नहीं है. तो ये हमारी गाड़ी का है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उसका वो है. हाँ, आई विल हैव टू चेक फॉर द फॉग लैम्प्स ऑल्सो. अभी मैं इनसे बात कर लेता हूँ अंदर जाके कि फॉग लैम्प्स अगर अवेलेबल होंगे तो आई विल टेक फॉग लैम्प्स ऑल्सो. So guys, we are all set with our bumper. It's inside the car. And अभी हम जाएंगे ना अब मैकेनिक्स के पास जो पेंट वगैरह करते हैं. ये लड़का बड़ा इंटरेस्टेड लग रहा है. हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? तेजस. रिच ब्लॉग्स पे देख लेना, तुम्हारा वीडियो आएगा. ओके, तो रिच ब्लॉग्स RISHVLOGS. ओके, here at the dentist and मैंने बात कर ली है. फ्रंट बम्पर और एक हैंडल खराब है और थोड़ा सा इधर उधर का काम है, तो वो पेंट होना है. और जो बोनेट मैंने आपको दिखाया था खराब था, वो भी पेंट होना है. And work has almost begun. This is the guy who will take out the bumper and the new bumper is inside. Once this bumper is out, the new bumper would be installed and it would be painted here only. पेंट शॉप जो है यहाँ से थोड़ा दूर है. ये हमारा पेंटर है, ये खड़ा हुआ है. ये अभी धीरे जब बम्पर बन जाएगा देन ही विल स्टार्ट हिज वर्क. और जो मैं हैंडल की बात कर रहा था, वो ये हैंडल है. ये हैंडल सिर्फ रिपेयर होना है. तो ये निकाल के करोगे, कैसे करोगे? ऐसे ही कर देगा ये. तो ये ऐसे ही बैक बम्पर में एज सच कोई खास इशू है नहीं. तो मैंने कहा पेंट कराने की ज़रूरत नहीं है. बट मैंने देख रहा हूँ ना कि बम्पर में ब्रेकिंग आ रही है, तो इन नियर फ्यूचर ये बम्पर भी रिप्लेस करा देंगे. ये वाला पैनल अगर हम पेंट कराएंगे जो ये डैमेज है, तो इसमें इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम अभी मेरे पास है नहीं. तो इनसे थोड़ा सा कटर वटर लगवा के ना ये सब साफ़ करा लेंगे.
ये जैसे टायर मार्क है, ये टायर मार्क है, ये करवा लेंगे। तो अभी बम्पर का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एज यू कैन सी। I thought you guys must like to see the new bumper in the flesh, right? अब तक तो आधा अधूरा ही देखा था। Now let's see it. तो ये प्लास्टिक फ्लैश में नया बम्पर है, ये यहाँ पे अभी रखा हुआ है। ये सब जो हमारे ग्रिल्स वगैरह है ना, ये अभी हमारे ही बम्पर से निकल के फिर इंस्टॉल होंगे। सो जस्ट चेक आउट द क्वालिटी, राइट? जो आपको फ्रेशली न्यू बम्पर में चेक करना है, दीज आर द ब्रैकेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टर्डी क्वालिटी के हों और इंटैक्ट हो, मुड़े तुड़े ना हो। ये अंदर जाता है, ये भी ब्रैकेट है, ये सेटल होता है, ये सेटल होता है, ठीक है। अब जैसे एक प्रॉब्लम है, अब ये बाहर की चीज़ जब आप खरीदोगे ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स इनकाउंटर करोगे। यू आर चेकिंग दिस आउट, और यहाँ पे देखो ये प्लास्टिक मुझे खोलनी पड़ेगी। तो ये ब्रैकेट बना हुआ है, दिस इज़ ओके, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट हाँ, ये प्रॉब्लम्स आती हैं बाहर की चीज़ें खरीदने में। ये चीज़ें देखना और जानना। अब देखो छोटी सी प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा बेंट है, लेकिन इट्स इन स्टर्डी क्वालिटी, तो कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखना पड़ता है अगर आप बाहर काम कर रहे हो, बिकॉज चीज़ें जब सस्ती खरीद रहे हो ना, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आप वॉक्सवैगन में जाओगे, बहुत ही अच्छे से आपको फिनिश्ड, वेल फिनिश्ड बम्पर मिलता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आप फाइट नहीं कर सकते, राइट? तो अभी के लिए बम्पर खुल गया है एंड गाड़ी कुछ इस सिचुएशन में है। आपने टाइम लैप्स अब तक देख ही लिया होगा। हेडलैम्प्स नहीं है, वाटर बॉटल दिख रहा है, हॉर्न दिख रहा है। एक हॉर्न मेरी गाड़ी में, मैंने एक्चुअली कुछ एसी का काम कराया था, आई वॉजेंट एबल टू पोस्ट द वीडियो, तो हॉर्न का मुंह देखो उल्टा हो गया है, तो इसको भी अभी बाहर को करा लेंगे। अब ये यहाँ पे ये लेके गया है, बम्पर से ग्रिल्स वगैरह निकालेगा, दिस एंड दैट, तो सारी चीज़ें करेगा। ग्रिल्स मैं इन नियर फ्यूचर चेंज करा दूंगा, क्योंकि आई वोंट लाइक कि हाँ फिर टूटी ग्रिल्स लगी हो। एंड आई एम करेंटली यूजिंग योकोहामा रबर, जो आपने एलॉय चेंज वीडियो में देखा ही होगा। आई लव इट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है योकोहामा रबर का। एंड इंजन गंदा पड़ा हुआ है, वॉशिंग की ज़रूरत है, कभी ना कभी करा ही लेंगे। तो मुझे एक बार ये भी लग रहा है कि एक बार के लिए मुझे रेडिएटर क्लीन करा लेना चाहिए, इसका एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए वैसे। सो गाइस, एज यू कैन सी, डेंटिंग वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। अब शुरू हो गया है। ये जो आपने देखा था कि बोनेट हल्का दबा हुआ था, उसको इन्होंने रेगुलर कर लिया है। नाउ अब इसका पेंट उतार के ना, इस पर दे कॉल इट पुटीन, राइट, वो भरेंगे। एंड ये बम्पर ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। हेडलाइट्स एंड ग्रिल्स बाद में लगेंगे। एज यू कैन सी द स्पेस, और रेडिएटर उसके नीचे का स्पेस भी दिख रहा होगा। इट्स बिकॉज जो ये एक लॉक कैरियर होता है, वो लॉक कैरियर मेरी गाड़ी में मिसिंग है, तो मैंने वो चेंज करा। सो गाइस, एज यू कैन सी स्टार्टेड द सैंडिंग, राइट। ये सैंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो नया बम्पर आता है इस पर थोड़ी बहुत कोटिंग्स होती हैं, तो वो कोटिंग्स उतार के ये नई एक प्राइमर का लेयर डालते हैं। वो लेयर इसलिए होता है ताकि वो लेयर जो है पहले बम्पर से स्टिक हो जाए और उससे पेंट स्टिक हो जाए, एंड इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। ये ना हो कि जो है लेयर की वजह से पेंट जो है कनेक्ट ना कर पाए। तो एज यू कैन सी, दिस गाय इज डूइंग स्टैंडिंग राइट नाउ, एंड वहाँ पे एट दैट कॉर्नर पुटीन लग चुका है, आपको दिख रहा होगा अब तक। अब वहाँ पे कुछ भी जो है पेंट डिस्टॉर्टेड नहीं लग रहा है, क्योंकि पुटीन लगा हुआ है। ये प्रॉपर रिपेयर करते हुए इसको रिपेयर करने के बाद उसका भी सैंडिंग करते हैं, उसके ऊपर एक और लेयर लगाते हैं, ताकि ऑरेंज पील जैसी प्रॉब्लम्स ना आए। एंड लुक, यहाँ पे और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, और इस तरीके की डैमेज गाड़ियाँ आ रही हैं, जो रोड साइड ही डेंट रिपेयर होता है, उसके बाद पेंट शॉप में जाके उनका पेंट का काम होता है। रीच द पेंटर्स, एंड यहाँ पे ना देख रहे हैं आप, टेपिंग वगैरह हो गई है, जिससे पेंट उड़ के ना रेडिएटर पे और इंटरकूलर पे ना जाए। सो हेयर टेपिंग हो गई है। अभी ये थिनर से क्लीन कर रहा है ताकि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हट जाएं। उसके बाद इस पे एक प्राइमर का कोट होगा। देन वो जब प्राइमर का कोट ड्राई हो जाएगा, देन एक पेंट का कोट होगा। आई गेस सो कि मैं आपको दिखा पाऊंगा जब प्राइमर का और पेंट का कोट हो रहा है, क्योंकि आई विल हैव टू लीव फॉर समवेयर। अगर टाइमली हुआ तो ओके। और यहाँ देखो, ये फ्रीक्वेंटली काम चल रहा है, तो इतनी एफिशिएंसी कभी ऑथराइज सेंटर्स में आ ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे काम हो रहा है रोड में। ये देखो, तो जब रोड में चीज़ें होती हैं तो थोड़ा फास्ट हो जाती हैं, थोड़ी सस्ती हो जाती हैं, थोड़ा ऊपर नीचे रहता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स जस्ट अ पेंट जॉब। तो आई एम नॉट, मतलब मेरे को बहुत हाई एंड पेंट जॉब नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, एंड इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव। सबसे बड़ा प्राइम रीज़न यही है। सो एज यू कैन सी, द प्रोसेस हैज़ बिगन ऑन दिस प्रोसेस इज़ ऑफ प्राइमर एप्लीकेशन। तो ये पूरा चल रहा है। नो डाउट थोड़ा सा पेंट वगैरह उड़ता है, अदर पेंट पे पड़ता है, तो थोड़े से इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन ये सब बहुत माइनर होते हैं, कोई खास पता नहीं चलता है। बट हाँ, यही अच्छी ऑथराइज पेंट शॉप्स में ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड हो जाती हैं, एंड थिंग्स गेट बेटर।
आफ्टर दी बेस कोट एप्लीकेशन जो नेसेसरी रिपेयर होता है वो नेसेसरी रिपेयर कर रहे हैं। जैसे एक निशान यहाँ दिख रहा था तो इन्होंने फिर उस पर चेक पट्टी वगैरह लगा के एंड देन अगेन उसको फिर से सैंडिंग कर रहे हैं। सो फॉर नाउ जितने एसेंशियल रिपेयर्स थे आफ्टर द बेस कोट वो सारे हो चुके हैं। नाउ ही इज़ गोना गो फॉर द किल। और जब मैं यहाँ रुक गया हूँ ना, आई हैड टू बी समवेयर आई विल गेट माई एस स्पैंक्ड फॉर इट कि मैं लेट जा रहा हूँ वहाँ पे। लेकिन ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा सा मैं रुक गया यहाँ ये दिखा के। देन आई विल मूव टू इट। तो अभी ये स्पॉट रिपेयर कर रहा है, जहाँ जहाँ स्पॉट रिपेयर्स हैं, जहाँ नए रिपेयर्स किए थे उस पर एक बेस लगा रहा है छोटा सा। उसके बाद ही विल स्टार्ट द कंप्लीट जॉब। तो आई एम सो ग्लैड दैट आई वॉज एबल टू वेट। लेकिन वो कोई मेरा सिचुएशन नहीं था कि मैं वेट कर सकूं, लेकिन अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। अच्छा हाँ, आई टेल यू, आज ये वाइट पेंट होगा ना, उसके बाद आई विल हैव टू कम सम अदर डे लाइक आफ्टर 24 आवर्स टू गेट वो कटर पॉलिश बोलते हैं उसको, वो कराने के लिए एक बार आना पड़ेगा। क्योंकि ये सब जितना हम ओपन में करा रहे हैं ना, इसकी वजह से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे और ये थोड़ा सा ज़्यादा नया सा लगेगा। तो वो मतलब थोड़ा सा कलर मैच करने के लिए भी काम आता है वो। और जो रफनेस आ जाती है ना, वो रफनेस ख़त्म करने के काम आता है। अभी बहुत धूल चल रही है, बहुत हवा उड़ रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मिट्टी उड़ रही है, सॉरी, हवा नहीं उड़ रही है। तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लुक एट द डिफरेंस। आई गेस यू विल बी नोटिसिंग इन द कैमरा इटसेल्फ कितनी तेज़ी से कलर कैच कर रहा है बम्पर। तो ये चीज़ें हैं, ये करा के आज हम जाएंगे घर को वापस। खैर मैं तो अभी निकल जाऊंगा, आपने देख लिया है बम्पर पेंट होते हुए, एंड दैट वाज माय एक्चुअल मोटिव। वो कवर हो गया, दैट्स आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड इट लुक गुड भाई। नया पेंट लुक्स लाइक यू नो लव, लाइक ट्रू लव, राइट। चेक दिस आउट मैन, चेक दिस आउट। लगभग पेंट मैच हो गया है। नए पुराने का अंतर दिखता है, तो उसके लिए यू कैन नॉट डू एनीथिंग ना, यू कैन नॉट पुट अप अ फाइट अबाउट इट। मेरे लेंस पे पेंट आ रहा है, वो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ, आई हैव टू शूट इट, राइट। चेक दिस हैंडल आउट। ये हमने रिपेयर कराया था, अब ना उस पर भी पेंट पड़ रहा है। ये हैंडल पे एक स्क्रैच था बड़ा सा, वो अब ख़त्म हो जाएगा। चेक आउट द एंड प्रोडक्ट गाइस, अमेजिंग। कितना बढ़िया जॉब करके दे रहे हैं। एंड आउटसाइड आफ्टर द पेंट जॉब इज डन, जो वाइट पेंट पड़ गया, अब ये जो बंदा कर रहा है, जो सेकंड लेयर डाल रहा है, ये क्या है? दिस इज द क्लियर कोट। ये एक्चुअली फॉर द लस्चरस फिनिश, जो हमें पेंट लगता है ना कि एकदम चमक रहा है ग्लास लाइक, तो ये क्लियर कोट होता है। वो अभी ये वही डाल रहा है जिससे कि यू नो डिफरेंस आए, इट शुड लुक न्यू, इट शुड लुक शाइनी, कोई भी मार्क्स ना दिखें, तो ये उसी के लिए होता है। एंड लुक आउट द मेस ही इज क्रिएटिंग, बट यू नो अमेजिंग। जस्ट चेक आउट द फिनिश गाइज। इतनी धूप, इतनी धूल, इतनी मिट्टी, इतनी हवा के बाद जस्ट चेक इट आउट, इट लुक्स लाइक ब्रांड न्यू। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही करा के जा रहे। बहुत सारे फ्लॉज होंगे इसमें, जो फ्लॉज अभी कैमरे पे भी नहीं दिख रहे हो, मुझे भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इतने नए आए ये। उसके बाद कटर पॉलिश वगैरह कराएंगे, देन वील सी कि क्या हमें दिखाई देता है। बट इट्स लुकिंग वेरी नेचुरल एंड वेरी न्यू। एंड जो कलर आया है ना, डिफरेंस भी नहीं पता चल रहा है। ये देखो, आपको इसमें हो सकता है हल्का ऑरेंज पील फील हो रहा हो, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा खास, और कैमरे में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। लेकिन कलर का कोई डिफरेंस भी नहीं पता चल रहा। जो यहाँ पे मार्क्स थे वो भी नहीं दिख रहे। So it's amazing, right? Sakhar, the bumper is almost done. Headlights are fixed, and you know grills are fixed, and everything is fixed. ये देखो, rivets के साथ ही नंबर प्लेट भी नए बम्पर पे लग गया है। तो it's amazing, काम बहुत अच्छा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। And let me show you, ये पूरा बोनेट पेंट नहीं हुआ है, सिर्फ ये पार्ट पेंट हुआ है। I'll put a snap कि पुराना कैसा था, अभी कैसा है, तो कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। साइड्स में देखो, अभी हल्का नेकेड आइज से थोड़ा सा नए पुराने का अंतर पता चल रहा है, तो वो तो पता चलना ही है। और एक काम किया है हमारे छप्पन भाई ने, देखो ये है छप्पन, ये लालबाग में मौजूद रहता है। यहाँ आओ, इससे अपॉइंटमेंट लो ना लो, काम अगर आ गए तो काम होना है। इसका काम बहुत बढ़िया है ना। तो इसने क्या किया कि आधे घंटे और रुक जाओ, हम कटर पॉलिश भी साथ में करा देते हैं। तो मेरी एक दिन की दौड़ बच गई और ये काम भी निपट गया, जिससे कि ये जो रफनेस पेंट में आ गई होगी ना, धूल चिपकने से या कुछ करने से थोड़ा सा लस्टर कम हो जाएगा, और जो एक्चुअल पेंट का कलर है ना, वो बाहर आएगा। तो सारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी विद द वर्क। उसके बाद की डिटेल्स में बाद में। सो चेक दिस आउट, ये चल रहा है कटर पॉलिश का प्रोसेस। एक्चुअली बोनेट पे ओवर स्प्रे हो गया था, जिसकी वजह से रफनेस आ गई थी, तो वो भी मैं साथी के हाथ क्लियर करा ले रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम ओवर स्प्रे वाली ना रह जाए कि आप हाथ लगाओ सरफेस पे और रफनेस फील हो।
मुझे जो पेंटिंग चार्जेस पड़े हैं, बेसिकली आई हैव बॉट अ न्यू बम्पर। तो न्यू बम्पर की कॉस्ट है 1780 रुपये। ये फॉक्सवैगन का ओरिजिनल बम्पर नहीं है, किसी सब्सिडरी कंपनी ने बनाया है। और उसके बाद जो पेंटिंग एंड डेंटिंग चार्जेस आए हैं, बम्पर के साथ साथ बोनेट का मेरा डेंट था, वो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हैंडल एक गड़बड़ था, वो दिखाया। वैसे ये कॉस्ट नॉमिनल है, लेकिन इससे भी कम हो सकता है ना, बट 2600 रुपीज़। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को आया है 4380 रुपीज़ का खर्चा, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि सिर्फ अगर मैं बम्पर कंपनी में लेके जाता, बम्पर रिप्लेस कराता, पेंट कराता, तो इट वुड हैव बीन नियरली 12 to 15,000 रुपीज़। और उसमें मेरा बोनेट भी हो गया। बोनेट कंपनी पैच वर्क नहीं करती है, पैचेस नहीं बनाती है, तो वो भी हो गया। तो इट्स ऑल इन बोनस, राइट? कोई बहुत खर्चा नहीं आया। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस व्लॉग। काइंडली कंटिन्यू टू वॉच व्लॉग्स ऑन माई चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव थिंग्स। एंटरटेनिंग हो सकते हैं, ऐसा कोई बुरा नहीं है। वो अलग व्लॉग्स करेंगे तब देखेंगे। ओके, बाय।